सरकार द्वारा विकलांगों के आरक्षण मामले पर लिए गए फैसले को लेकर रतिया में विकलांग अधिकार मंच के सदस्य भड़के। हरियाणा की ब्लॉक कमेटी रतिया की द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान विकलांगों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम रतिया के माध्यम से भेजा। धरने पर बैठे विकलांगों ने बताया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 18 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34, जो सरकारी प्रतिष्ठानों में पीडब्ल्यूडी के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है, अब आईपीएस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और पुलिस के सभी श्रेणियों के पदों पर लागू नहीं होगी। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा सरकार से मांग करता है कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। यह फैसला विकलांगों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार का चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि विकलांगों के 4% आरक्षण पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो विकलांग अधिकार मंच हरियाणा पूरे हरियाणा में सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरेगा। अशोक ग्रोवर, रतिया रिपोर्टर। प्रदर्शन है, धरना है, क्या मामला क्या है? सर, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34 के तहत जो सरकारी प्रतिष्ठानों में पीडब्ल्यूडी के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है, अब आईपीसी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और पुलिस की सभी श्रेणियों के पदों पर जो लागू नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो केंद्र सरकार ने 4% विकलांगों का आरक्षण कोटा था उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके विरोध में विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की ब्लॉक रतिया कमेटी ने आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन भेजा है और इसका पुरजोर विरोध किया है कि ये जो आरक्षण उन्होंने बंद किया है, इसे अपना फैसला वो वापस ले, नहीं तो मजबूर होकर विकलांगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेन उद्देश्य है, विकलांगों की समस्याएं बहुत हैं। एक तो विकलांग शरीर के कमज़ोर होने की वजह से उतना काम नहीं कर पाते। एक सरकार है, सरकार बार बार वादे करके मुकरती है। पहले दुष्यंत चौटाला जी ने इलेक्शन पहले कहा था, भी जैसे ही मेरी सरकार बनेगी मैं 5000 पेंशन कर दूँ। उसके बाद हमारा दुष्यंत चौटाला का घुराव था पिछले साल, उन्होंने कहा था भी 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी जो जायज़ समस्या है उसको हल कर दूँगा, लेकिन उन्होंने वादा करके फिर मुकरे। बार बार हमारे साथ धोखा होता है। हमारे लॉकडाउन से पहले सरकार ने कहा था भी 1000 एक्स्ट्रा 3 महीने तक देंगे, वो भी हमें नहीं दिया गया। तो हम सरकार को बार बार कहते हैं भी 2-2.5 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी पेंशन बढ़ाई जाइए। हमें तो पेंशन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, पेंशन चाहे सरकार दे ना दे, हमें कोई रोज़गार की व्यवस्था करे, हम काम करने के लिए तैयार हैं, जैसा भी हमारे से हो सकता है। हमें रोज़गार दे सरकार, ना कि हमें भीख दे। हम सरकार को बार बार कहते हैं भी हमें काम दिया जाए, जो हम कर सकते हैं, हम काम करने के लिए उस पैसा तैयार हैं।